नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास बातचीत पर गौर कर रहे हैं। ये हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के बीच। हाँ, इसका आधार वो वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जो प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पर है। और हमारा मकसद है इस संवाद से शुभांशु के अनुभव, उनकी रोजमर्रा की चुनौतियां, जो वो विज्ञान का काम कर रहे हैं, और उनका संदेश, उसके अहम पहलुओं को समझना। बिल्कुल। और ये बातचीत आप समझिए हमें सीधे आईएसएस के अंदर ले जाती है। शुभांशु ने पहले तो ये बताया कि वो ठीक हैं, सुरक्षित हैं। हाँ, ये जानना जरूरी था। और उन्होंने कहा कि ये यात्रा सिर्फ उनकी नहीं है, ये भारत की प्रगति का प्रतीक है। बोले कि बचपन में तो सोचना भी मुश्किल था कि अंतरिक्ष यात्री बनेंगे, सही बात पर है। आज भारत ये मौका दे रहा है। सही बात है। और अंतरिक्ष से पृथ्वी को पहली बार देखना, कैसा था वो अनुभव? हाँ, उन्होंने बताया कि पृथ्वी एकदम एक दिखती है, कोई सरहदें नहीं, बिल्कुल एक, कोई बॉर्डर नहीं। वाह। और भारत वो नक्शों से कहीं ज्यादा भव्य विशाल नजर आता है। और लेकिन इसे देखकर अनेकता में एकता का मतलब और भी गहरा हो जाता है। ये सुनना बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं है। नहीं, ये एक गहरा सबक है। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष का नजरिया सच में सीमाओं को मिटा देता है। वो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है ना, हाँ। वो जैसे एक पर्सनल सीधा अनुभव बन जाता है। वाकई। अच्छा, ये बताइए, रोज की जिंदगी कैसी है वहाँ? मतलब माइक्रोग्रेविटी का असर तो होता होगा। अरे बहुत ज्यादा। शुभांशु बता रहे थे कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, उन्हें पैर फंसा कर रखने पड़ते हैं। अच्छा, क्यों? वरना तैरने लगेंगे। कोई भी चीज हाथ से छूटे तो वो वहीं हवा में तैरती रहती है। पानी पीना, चलना, सोना, सब कुछ बिल्कुल अलग है। सोना भी? हाँ, सोने के लिए कोई तय जगह नहीं। छत पर सो जाओ, दीवार पर सो जाओ। कमाल है। और रफ्तार, वो आईएसएस की रफ्तार। हाँ, वो करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 28,000? जी, इसका मतलब है दिन में 16 बार पृथ्वी का चक्कर। सोचिए, रोज 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखना। हर दिन 16 बार सूरज उगता है और डूबता है। कल्पना करना भी मुश्किल है ना? समय का एहसास कितना बदल जाता होगा। और उन्होंने एक मजेदार बात भी बताई। क्या? वो अपने साथ कुछ भारतीय खाना ले गए थे। गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा, आमरस। अरे वाह, आईएसएस पर हलवा? हाँ, और जब उन्होंने अपने इंटरनेशनल साथियों के साथ शेयर किया तो सबको बहुत पसंद आया। जाहिर है पसंद आया होगा। मतलब 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए गाजर का हलवा खाना, अद्भुत। लेकिन ये मजेदार बातों के साथ साथ, जैसा आपने कहा, वहाँ गंभीर वैज्ञानिक काम भी चल रहा है। बिल्कुल। शुभांशु वहाँ 7 खास भारतीय प्रयोग कर रहे हैं। 7? अच्छा। हाँ, एक प्रयोग है स्टेम सेल्स पर। ये वो कोशिकाएं हैं जो शरीर में किसी भी तरह की कोशिका बन सकती हैं। अंतरिक्ष में ना मांसपेशियों का नुकसान तेजी से होता है, तो ये प्रयोग जांच रहा है कि क्या कुछ सप्लीमेंट्स इसे धीमा कर सकते हैं। तो इसके नतीजे धरती पर भी काम आ सकते हैं? बिल्कुल। खासकर बढ़ती उम्र में जो मांसपेशियों की कमजोरी होती है, उसके इलाज में मदद मिल सकती है। और दूसरा प्रयोग आपने बताया माइक्रो एल्गी पर। ये क्या चीज है? माइक्रो एल्गी मतलब सूक्ष्म शैवाल। ये बहुत पौष्टिक होते हैं। अंतरिक्ष में इनको उगाने का अध्ययन हो रहा है। क्यों? मतलब इसका क्या फायदा? भविष्य में लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए भोजन की व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत अहम हो सकता है। सोचिए अगर अंतरिक्ष यात्री अपना खाना खुद उगा पाएं। तो ये एक और बड़ा पॉइंट है। अंतरिक्ष सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है। नहीं, ये धरती पर जीवन को बेहतर बनाने की एक प्रयोगशाला भी है, खासकर सेहत और पोषण के मामले में। सही कहा। और शुभांशु ने भारत के युवाओं को भी सीधा संदेश दिया है ना? हाँ बिल्कुल। कहा कि कामयाबी का कोई एक रास्ता नहीं होता, पर कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नेवर स्टॉप ट्राइंग। नेवर स्टॉप ट्राइंग। और ये कि आसमान कोई सीमा नहीं है। स्काई इज नेवर द लिमिट, ना किसी इंसान के लिए, ना भारत के लिए। और प्रधानमंत्री ने भी भविष्य के मिशनों का जिक्र किया था। गगनयान, भारत का अपना स्पेस स्टेशन, चांद पर भारतीय। हाँ, और शुभांशु इन बड़े मिशनों के लिए अपने अनुभव रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, जो आगे काम आएंगे। एक और बात थी शायद तिरंगे वाली। हाँ, वो एक भावनात्मक पल था। उन्होंने जिक्र किया कि आईएसएस पर पहली बार भारतीय तिरंगा लगाना उनके लिए कितने गर्व का पल था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इसका निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री का इंटरव्यू तो नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत की बढ़ती हुई वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाएं दिखाता है, उसका सामर्थ्य दिखाता है। और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी है। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? कि जब कोई इंसान अंतरिक्ष से पृथ्वी को बिना सरहदों के देखता है, एक यूनाइटेड होल की तरह,
तो क्या ये नजरिया भविष्य के मिशनों को, खासकर गगनयान जैसे जिनमें सहयोग की जरूरत होगी और वैश्विक सहयोग की भावना को, क्या ये उसे प्रभावित कर सकता है? सोचने वाली बात है।